जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टीच संजय में। आज हम जानेंगे एडीसीए के बारे में। एडीसीए क्या है या एडीसीए किसे कहते हैं। आज एडीसीए कोर्स का प्रथम दिन है। एडीसीए का संपूर्ण कोर्स हिंदी मीडियम में कराया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टीच संजय में। तो एडीसीए का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। संगणक कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। ये जान लेना आवश्यक है, क्योंकि कोई पूछेगा आप क्या पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं तो संगणक। कौन सा कोर्स कर रहे हैं तो एडीसीए। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि आपके एडीसीए का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर का हिंदी में क्या कहते हैं तो संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अब आता है कि कंप्यूटर के पिता कौन है। फादर ऑफ कंप्यूटर या ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं, जिसका राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता कहते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है मदर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के माता किसे कहते हैं या कंप्यूटर के माँ किसे कहते हैं तो आडा लवलेस अगस्ता। आडा लवलेस अगस्ता। आडा लवलेस अगस्ता को कंप्यूटर के माता कहते हैं और कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ये याद रखने योग्य बात है, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ेंगे तो कोई पूछ सकता है कि कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं तो कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं और कंप्यूटर के माता आडा लवलेस अगस्ता को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फुल फॉर्म। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है तो कंप्यूटर का आपका फुल फॉर्म होता है सी से कॉमनली सामान्य रूप से, ओ फॉर ओरिएंटेड अनुकूल, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलर विशेष रूप से, यू फॉर यूज फॉर प्रयोग होना, टी फॉर ट्रेनिंग प्रशिक्षण, ई फॉर एजुकेशन शिक्षा, आर फॉर रिसर्च खोज। ये हमारा टोटल कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। यानी कंप्यूटर का फुल फॉर्म इसी के आधार पे हमारा कंप्यूटर, यानी कोई भी चीज़ को सामान्य रूप से हम उसके मशीन होता है, कंप्यूटर एक मशीन है जो कि हम किसी भी चीज़ का उसमें खोज करते हैं, शिक्षा उसमें पढ़ सकते हैं, उसका प्रशिक्षण करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। यही हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म होगा। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्द कंप्यूट नामक शब्द से बना है, जिसका मतलब गणना करना होता है। हमारा कंप्यूटर शब्द है कंप्यूट नामक शब्द से बना है और इसका मतलब गणना करना होता है। गणना करना यही से हम कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग गणना ही करने के लिए होता है, जो कि कंप्यूट नामक शब्द से बना है। उसके बाद हमारा आता है कंप्यूटर किसे कहते हैं या कंप्यूटर क्या है या कंप्यूटर की डिफिनीशन। ये सब वही कंप्यूटर के आंसर है। उसका कई प्रकार से कई तरह से पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला मशीन है जो यूजर से इनपुट के रूप में डेटा को लेता है और उस पर क्रिया कर हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है, और कंप्यूटर उस रिजल्ट को स्टोर करके रखता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उस फाइल का प्रयोग कर सके। कंप्यूटर बहुत सारे कार्य एक साथ तेज़ी से कर सकता है। तो आइए समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला मशीन है, अर्थात कंप्यूटर को हम जब भी चलाएंगे तो बिजली की आवश्यकता पड़ती है, और जो आवश्यकता बिजली से चलने वाली मशीन है, अर्थात कंप्यूटर को हम बिजली की सहायता से चलाते हैं। जो यूजर से इनपुट के रूप में डेटा को लेता है, यूजर किसे कहते हैं तो जो भी कंप्यूटर को चलाता है उसे हम यूजर कहते हैं। इनपुट जो भी हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। तो जो यूजर से इनपुट के रूप में डेटा को लेता है और उस पर क्रिया कर हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। तो आउटपुट किसे कहते हैं तो जो भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और उस पर क्रिया कर जो भी हमें रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को ही हम आउटपुट कहते हैं। और कंप्यूटर उस रिजल्ट को स्टोर करके रखता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उस फाइल का प्रयोग कर सके। जो भी रिजल्ट होता है, जो भी डाटा होता है रिजल्ट, उसको कंप्यूटर स्टोर करके रखता है ताकि कभी आवश्यकता पड़े तो उसका हम प्रयोग कर सकें। कंप्यूटर बहुत सारे कार्य एक साथ तेज़ी से कर सकता है। कंप्यूटर ऐसा मशीन है, ऐसा डिवाइस है जो कि एक साथ बहुत से कार्य वो भी आसानी से कर सकता है। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा इनपुट प्रोसेस आउटपुट। आइए जान लेते हैं इनपुट किसे कहते हैं, प्रोसेस कहते किसे कहते हैं, आउटपुट किसे कहते हैं।
तो कंप्यूटर को जो भी हम डाटा देते हैं उसे इनपुट कहते हैं, जो भी उसमें प्रक्रिया होती है उसे प्रोसेस कहते हैं, प्रक्रिया के फलस्वरूप जो भी हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल आपका 4 + 5, 4 और 5 जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं, ये हमारा इनपुट कहलाता है। इसे हम डेटा भी कहते हैं, डेटा कंप्यूटर भाषा में डेटा बोला जाता है। 4 व 5 हमारा इनपुट हुआ, इसमें प्लस अर्थात जोड़ा जा रहा है तो ये हमारा प्रोसेस होगा। और इन इन 4 व 5 या प्लस प्लस के फलस्वरूप जो भी हमारा रिजल्ट मिल रहा है 9, उसे हम आउटपुट कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर को जो भी हम देंगे, यहाँ पर 9 होगा, 10 भी हो सकता है, यहाँ पर प्लस के माइनस गुणा भाग कुछ भी हो सकता है। अर्थात जो भी हम जो भी हम देते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। जो भी इसमें क्रिया करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, हमारा प्रोसेस कहलाता है। और इनके फल परिणाम स्वरूप जो भी रिजल्ट निकलता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। आइए अब इसका डिफिनेशन एक एक करके देख लेते हैं, इनपुट किसे कहते हैं या आउटपुट किसे कहते हैं। तो इनपुट, कंप्यूटर को हम जो भी गणना करने के लिए देते हैं उससे हम इनपुट कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर को जो भी हम गणना करने के लिए देते हैं, जो भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं गणना करने के लिए, उससे हम इनपुट कहते हैं। प्रोसेस, कंप्यूटर को जो भी गणना करने के लिए देते हैं और उस गणना के फलस्वरूप उसमें जो भी प्रक्रम या प्रक्रिया होती है उसे प्रोसेस कहते हैं। जो भी हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं और जो भी उसमें प्रक्रम होता है, जैसे हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा भाग, कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन करते हैं उससे हम प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट आउटपुट। आउटपुट किसे कहते हैं, आउटपुट क्या है? तो आउटपुट कंप्यूटर को दिए गए गणना के परिणाम स्वरूप जो भी रिजल्ट मिलता है उससे आउटपुट कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर को हम जो भी गणना करने के लिए देते हैं और उसके परिणाम स्वरूप जो भी हम रिजल्ट मिलता है, जो भी हम डाटा देते हैं कंप्यूटर को गणना करने के लिए, अर्थात जो भी इनपुट देते हैं, जो भी हम देते हैं उसे इनपुट कहते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप जो हमें रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को ही आउटपुट कहते हैं। अर्थात रिजल्ट को कंप्यूटर की भाषा में हम आउटपुट कहते हैं, सीधा सी बात है। उसके बाद नेक्स्ट ही हमारा है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? जिससे मेन कंप्यूटर का है कीबोर्ड। कीबोर्ड की सहायता से ही कंप्यूटर पे कुछ भी टाइप किया जाता है, लिखा जाता है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग टाइपिंग और राइटिंग के लिए किया जाता है। कीबोर्ड मुख्यतः 2 साइज में आते हैं। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम टाइपिंग और राइटिंग के लिए करते हैं। टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं, और राइटिंग लिखने के लिए, उसमें रिज्यूम बनाने के लिए, फोटोशॉप फोटो की एडिटिंग करने के लिए, उसमें जो भी लिखना होता है वो राइटिंग के लिए करते हैं। टाइपिंग बढ़ाने के लिए, कहीं हम ऑफिस में जॉब करेंगे तो वहाँ पर हमारा टाइपिंग स्पीड मांगता है। तो कीबोर्ड मुख्यतः 2 साइज में आते हैं। आइए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि हम इस एडीसी अपना कंप्यूटर कोर्स में आप सभी को क्या पढ़ाना चाहते हैं। तो आप सभी का अपने चैनल का नाम है कंप्यूटर टीचर संजय है, जिसमें हम आप सभी को फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ाएंगे। उसके बाद नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, डॉस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, इमेज एक्सेल, पावर पॉइंट, लूप, इंटरनेट क्लास भी चलेगी। जितने सोशल साइट ऑनलाइन फॉर्म भराया जाता है, बताया जाता है। लास्ट में आपका टैली चलेगा, जो कि टैली का सेशन आपके लास्ट में रखा गया है। मंथ में एक बार टेस्ट हो, एडीसी की फुल जानकारी आपको इस कोर्स पे मिलेगी। और आप मुझे जहाँ चाहें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक लेते हैं। कीबोर्ड मुख्यतः 2 साइज में होते हैं। प्रथम होता है 84 की और दूसरा होता है 1 से 4 से 8 की। इसके मतलब यानी उसमें प्रथम एक कीबोर्ड होता है जिसमें 84 को बटन होते हैं, दूसरा कीबोर्ड होता है जिसमें 1 से 4 से 108 बटन होते हैं। बटन को इंग्लिश में हम कीज बोलते हैं, कीज। आजकल मल्टीमीडिया कीबोर्ड 115 आते हैं। मल्टीमीडिया का मतलब हुआ है गाना बजाने के लिए, मूवी वॉच करने के लिए, गाना सुनने के लिए, इनको हम मल्टीमीडिया कहते हैं। तो जो भी आजकल मल्टीमीडिया कीबोर्ड आ रहे हैं वो हमारे 115 आ रहे हैं। अर्थात उसमें 115 कीज हो रहे हैं। कीज का मतलब बटन, अर्थात उसमें 1 से 15 बटन हो रहे हैं। बाकी सिंपल में हमारे 84 बटन होते हैं और 1 से 4 से 8 बटन होते हैं, जिसमें हमारा मल्टीमीडिया कीबोर्ड नहीं होते हैं। उसके बाद है अल्फ़ाबेटिकल कीबोर्ड। ये हमारे A से Z तक होते हैं। जैसे में अल्फ़ाबेटिकल का मतलब हुआ है ABCD, तो हमारे कीबोर्ड में A से लेकर Z तक होते हैं ABCD। न्यूमेरिकल के 0 to 9, अर्थात गिनती की संख्या, गिनती उसमें 0 से 9 तक होती है। जो हमारे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक नंबर, पूर्ण संख्या हमारी 0 से 9 तक होती है। उसके बाद हमारा है स्पेशल के मतलब विशेष के। तो ये हमारा इंटर की होता है, शिफ्ट की होता है, कैप्स लॉक होता है, स्पेस बार होता है, टैब होता है। इंटर की, कुछ भी चीज़ हम टाइप करके उसे इंटर करते हैं तो उसमें रिजल्ट दिखाता है। शिफ्ट की के द्वारा एक कीबोर्ड पे हमारा 2 जब आइकन होते हैं तो दूसरा आइकन क्लिक करने के लिए हम शिफ्ट का प्रयोग करते हैं। कैप्स लॉक का प्रयोग हम एक लेटर को
जो भी लेटर होता है उसको हम कैपिटल लेटर बनाने के लिए हम कैप्स लॉक का प्रयोग करते हैं। स्पेस बार, दोनों के बीच में जगह देने के लिए हम स्पेस बार का प्रयोग करते हैं। टैब का प्रयोग हम उचित दूरी के लिए प्रयोग करते हैं। ये भी स्पेस बार के स्थान पे होता है, लेकिन स्पेस बार का प्रयोग एक बिंदु के लिए होता है, लेकिन एक 5 बिंदु के लिए होता है और समान दूरी के लिए होता है। उसके बाद हमारा आता है कंट्रोल की। कंट्रोल की में हमारा आते हैं होम बटन, इंड बटन, इंसर्ट और डिलीट की, ये हमारे कंट्रोल की होते हैं। अब फंक्शन की में हमारे होते हैं F1 से लेके F12 तक, जो कि हमारे बटन पे होते हैं। सबसे ऊपर होते हैं फंक्शन की, जो कि F1 F2, जिससे हम कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं, कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं, हमारे फंक्शन की कहलाते हैं। उसके बाद से है माउस किसे कहते हैं, माउस क्या है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है या एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसमें मुख्यतः 2 कीज आते हैं, लेफ्ट कीज और राइट कीज और स्क्रॉल बार। तो आइए समझ लेते हैं। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है या एक पॉइंटिंग डिवाइस है, या इनपुट डिवाइस भी है और पॉइंटिंग डिवाइस भी है, क्योंकि इसका प्रयोग हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अर्थात जो भी काम को कंट्रोल करने के लिए कर्सर के द्वारा ही हमें अपने सिस्टम में कोई भी चीज़ को क्लिक करना हो या खोलना हो, तो हम कर्सर के द्वारा ही कर्सर ले जाकर उस पर इंटर करते हैं या इंटर करते हैं तो हमारा खुलता है। ये हमारा माउस के द्वारा होता है। इसमें मुख्यतः 2 कीज आते हैं, एक लेफ्ट कीज और एक राइट कीज और एक स्क्रॉल बार, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हमारा लेफ्ट की होता है, जिसके सहायता से मानिए कोई हमें फोटो की देखना है तो जब उस पर डबल क्लिक करेंगे लेफ्ट में तो हमारा दिखाएगा। ये राइट में हम एक बार ही क्लिक करेंगे तो दिखा देगा। और स्क्रॉल बार, यदि 4-5 पन्ना यदि पृष्ठ है तो उसको देखना होगा तो हम गोल बटन होता है बीच में, जिसकी सहायता से हम उसको ऊपर नीचे सरका के देख सकते हैं। उसके बाद है हमारा जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक स्टिक होता है, जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्यूटर गेम खेल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। जो भी हार्ड कॉपी होता है उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए हम स्कैनर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है हमारा बार कोड। तो बार कोड ये एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी वस्तु पर बने मूल्य के जानकारी को स्कैनिंग कर कंप्यूटर तक पहुंचाता है। अर्थात बार कोड, जो भी हम किसी वस्तु खरीदते हैं उस पर एक बार कोड लगा होता है ब्लैक कलर में। उसको स्कैन करने पर उसके मूल्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि उसका रेंज कितना है, उसका मूल्य कितना है, वह कब बना था, उसको कहाँ बनाया गया है, इसकी जानकारी जो देता है वो हमें बार कोड होता है। बार कोड की सहायता से हम उसके मूल्य, रेंज और की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम बार कोड कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा व्हाट इज MICR। MICR का फुल फॉर्म होता है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बैंक में चेकबुक को चेक करने के लिए किया जाता है। ये जो हमारे MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये हमारे चेकबुक को चेक करने के लिए किया जाता था। हमारा चेकबुक गलत है या सही है, आजकल ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, इसी के चलते चेकबुक को चेक करने के लिए जो स्कैनर का प्रयोग किया जाता है उसे MICR स्कैनर कहते हैं। इसके तहत ही हम चेकबुक को चेक कर सकते हैं चेकबुक सही है या जाली है या नकली है। उसी के प्रयोग के लिए हमारे MICR स्कैनर का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज डिजिटल कैमरा क्या है? तो यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग फेस टू फेस बात करने के लिए तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए किया जाता है। डिजिटल कैमरा का प्रयोग पहले के टाइम में ये सब इतने डिजिटल नहीं था, इसी के समय में उस समय एक डिजिटल कैमरा आता था जिसके तहत हम फेस टू फेस बात कर सकते थे तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत बात कर सकते थे। आजकल हमारे अनेक आ गए हैं जो कि डिजिटल ज़माने में व्हाट्सएप से वीडियो कॉल होता है, ड्यूस हो सकता है, अनेक ऐप आ जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा वेब कैमरा। तो यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बात करने के लिए तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए किया जाता है। वेब कैमरा का प्रयोग हम बात करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए करते हैं। आपको बता दें कि फर्स्ट है और हम इसमें 10 भाग बना है, जो कि आपके ADCA फंडामेंटल का है। इसमें 10 भाग है। ये फर्स्ट भाग है आपका। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके सेकेंड, थर्ड या आई बटन में लिंक है ऊपर, आप यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं।
उस वीडियो पे नेक्स्ट वीडियो पे आप यहाँ पे क्लिक करके आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं और सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सभी वीडियो आपकी सुविधा के लिए बनाए गए, आपके पढ़ने के लिए बनाए गए, जो कि आपको आसान भाषा में समझा रहा है। नेक्स्ट है हमारा ट्रैक बॉल। तो यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग नोटबुक और लैपटॉप में किया जाता है। यह एक बॉल होता है जो उंगलियों के सहारे चलाया जाता है, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का प्रयोग हम नोटबुक और लैपटॉप में करते हैं, जो कि एक बॉल होती है जो उंगलियों के सहारे चलाया जाता है। इस बॉल को हम अपने उंगलियों के सहारे चलाते हैं, जिस तरह आजकल हमारे स्मार्टफोन आ गए हैं जिसको हम अपने उंगलियों के तहत चलाते हैं। उस समय पहले के टाइम में ट्रैक बॉल होता था जो हम लैपटॉप और नोटबुक में अपने उंगलियों के सहारे चलाते थे। नेक्स्ट है हमारा टच पैड या टच स्क्रीन। क्या है या किसे कहते हैं? तो टच पैड और टच स्क्रीन दोनों इनपुट डिवाइस हैं जिसका प्रयोग उंगलियों के सहारे चलाने के लिए किया जाता है। यह एक टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस है। टच पैड और टच स्क्रीन दोनों इनपुट डिवाइस हैं। जो भी हमारे आजकल मोबाइल आ रहे हैं वो सब हमारे इनपुट डिवाइस हैं जिसको हम उंगली के सहारे चलाने के लिए करते हैं, क्योंकि वो टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस होते हैं। इससे हम टच पैड या टच स्क्रीन कहते हैं। साधारण भाषा में हम इसे स्क्रीन टच भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस क्या है या किसे कहते हैं? तो बायोमेट्रिक डिवाइस एक सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन डिवाइस है जिसका प्रयोग मनुष्य के रेटिना, फिंगरप्रिंट इत्यादि के आधार पर कार्य करता है। जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन डिवाइस है। इसका प्रयोग मनुष्य के फिंगरप्रिंट और रेटिना, ये हमारे रेटिना के स्कैनर करता है, फिंगरप्रिंट को स्कैनर करके उसी के आधार पर कार्य करता है। हमारे रेटिना को, आँख, मनुष्य के जो भी हमारे रेटिना है आँख, उसको स्कैन कर हमें हमारे बायोडाटा को बता सकते हैं, हम कहाँ के हैं, क्या करते हैं। तो टोटल बायोडाटा को स्कैन करके बता सकता है रेटिना के तहत। और फिंगरप्रिंट के तहत भी हमारा पूरा बायोडाटा निकल सकता है। जो भी आजकल हमारा आधार कार्ड बन रहे हैं वह उसमें हमारा रेटिना का फिंगर लिया, रेटिना के स्कैन किया जाता है और फिंगर के स्कैन किया जाता है, 200 फिंगर का, क्योंकि इसी के आधार पर हमें पता चलेगा कि व्यक्ति कहाँ का है, कहाँ का नहीं है। नेक्स्ट है हमारा OCR। OCR एक कंप्यूटराइज स्कैनर है जो प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए कार्य करता है। अर्थात जो भी कॉपी पे हम लिखते हैं या हमारी किताब में जो भी होते हैं उसको स्कैन करके वो अपने आप स्कैन कर ले। इस OCR के तहत इसके स्कैन कर देंगे तो वह खुद ब खुद पढ़ना स्टार्ट कर देगा। कंप्यूटराइज स्कैनर है। OCR का आपका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो कि आपके OCR का फुल फॉर्म होता है। आपको बता लें कि फर्स्ट वीडियो है और वीडियो अपने इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में पड़े बेल आइकन की घंटी को दबा लें। जय हिंद, जय भारत। फर्स्ट वीडियो आपका एंड होते हुए